पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो डीसी पढ़ाया गया था अवकलन गुणांक, तो पिछला जो है ना 2 वीडियो इसमें अपलोड किए हैं और पीछे वाला जो वीडियो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया था। अच्छा, आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा और अगर दिक्कत होता है बनाने में तो पीछे वाला वीडियो को बार बार उसको रिपीट करते रहिए, रिपीट कीजिए, एकदम आराम से इसको पढ़ाया गया है। हाँ, एक और बात, ये जो वीडियो है केवल 11th के बच्चों के लिए नहीं है, ये 12th है ना, 11 से ज्यादा 12th के लिए है। कहा कि 11 से ज्यादा आपको डीसी 12th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, तो उसमें 11 से ज्यादा पढ़ना है। तो दोनों जो है ना 11th और 12th दोनों जो स्टूडेंट है, जो 11th में पढ़ रहा है चाहे 12th में पढ़ रहा है, दोनों इसको देखिए। अब देखिए इससे आगे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पीछे वाला वीडियो हम लोग डिस्कस क्या किए थे, थोड़ा सा देख लीजिए। 3 फॉर्मूला बताया गया था। ये पहले बता दीजिए आप कि x का डीसी क्या होता है। तो सर x का डीसी 1 होता है, पिछला क्लास में आपको बताया गया था। पिछला जो वीडियो था उससे डिस्कस किए हैं। साइन का डीसी क्या होता है सर? तो साइन का होता है कॉस, यही बताया गया था। साइन का कॉस, टेन का होता है सेक स्क्वायर। इसको याद करेगा, कोई जरूरत आपको, अगर पूरा ढंग से वीडियो देखे होंगे और क्वेश्चन जो दिया गया था उसको बनाए होंगे तो इसको याद करेगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही याद हो जाता है। चलिए, और इसको ध्यान भी आपको रखना है कि x का डीसी 1 लिखना है, साइन का कॉस लिखना है, टेन का सेक स्क्वायर लिखना है। अच्छा, इस पे देखिए, कल छोड़े हम लोग कहाँ थे, कहते कि गलत तरीका बता रहे हैं जिससे है ना स्टूडेंट उस तरीका से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है लेकिन वो गलत हो जाता है। तो गलत तरीका देखिए, पहले हम लोग इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको गलत तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए कि y इक्वल टू आपको लिखा गया है साइन, यहाँ लिखा गया है टेन, अगेन साइन एक्स, कहा है इसका डीसी कीजिए, है ना। डीसी मतलब डी वाई बाई, ये बताइए बाई का क्या लिखोगे? तो बाई का सर डी वाई बाई डी एक्स बताए थे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। बीच में क्या है? बराबर, तो बीच में यहाँ पर बराबर दिए हैं। अच्छा, अब ये बताइए जो सही तरीका है ना, इसको सही तरीका से पहले बनाते हैं। जो सही तरीका है उस सही तरीका से पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कैसे बनाएंगे सही तरीका से? तो सही तरीका से बनाने के लिए बताइए, साइन का डीसी क्या होता है? तो आपको सिर्फ साइन का तो होता है कॉस, तो कहे थे कि इसको क्रॉस करना, तो इसको क्रॉस करो और साइन का यहाँ पर लिख दिए हैं कॉस। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि जो बचता है उसको लिखते हैं, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आपको जो भी 22 को फॉर्मूला पढ़ना है, वो टोटल फॉर्मूला में जो बचेगा उसको लिखना ही आपको है। तो ये बताइए, साइन का कॉस और जो बचा उसको लिख दो। तो बच क्या गया है सर? टेन साइन एक्स, जो जैसे बचा वैसे लिख दिया है। क्लियर है? पूछा जाए कि कहां तक आप डीसी किए हो, तो देखो कटा हुआ केवल साइन है, इसका मतलब साइन का डीसी हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिला है टेन। टेन का डीसी क्या होता है? तो यहाँ देख लीजिए, टेन का जो डीसी है यहाँ सेक स्क्वायर है ना। जो टेन का डीसी है यहाँ सेक स्क्वायर है। तो अब ये बताइए कि क्या इसको लिखा जाएगा? हाँ, यहाँ देख लीजिए, टेन का सेक स्क्वायर इनटू कहे थे साइन का कॉस हो गया, जो बचा उसको लिखे हो। टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो टेन का सेक स्क्वायर, फिर से जो बचता उसको लिखते हैं। पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर दिक्कत होता है पीछे वाला वीडियो आप है ना उसको आराम से देखिए। चलिए देखिए, टेन का डीसी सेक स्क्वायर है, जो यहाँ पर आपका बच गया साइन एक्स उसको लिख देंगे। मतलब टेन का डीसी हो गया, टेन का सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिखे हैं। अगेन अब आगे बढ़ो, फिर से पूछा जाए कहां तक हुआ है, तो 10 तक कटा है, इसका मतलब 10 तक डीसी कंप्लीट है। अब साइन है, तो ये बताइए साइन का डीसी क्या होता है? इनटू करना है साइन का कॉस। इसमें क्या बचा है? देखिए, साइन का डीसी हो गया कॉस, बचा क्या? एक्स, तो एक्स का एक्स लिखेंगे, कहा कि जो बचता है उसको लिखते हैं। लास्ट में एक्स है, तो एक्स का डीसी क्या? 1। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां तक में दिक्कत नहीं है, ये सही तरीका हुआ। अब कैसे इसका गलत तरीका क्या है? गलत तरीका थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि इसका गलत तरीका से कैसे बनता है, और स्टूडेंट इसको इसी तरीका से बनाने का प्रयास भी कर देता है। सोचता है चलो एक ही बार में सब काम हो जाए। ये जो है ना, एक ही बार में अगर सारा काम आप कीजिएगा तो वो आपको गलत तरीका हो जाएगा, उससे कभी बनाना आपको नहीं है। गलत तरीका से देखो, इसको एक बार बना के देखते हैं और इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीका का कभी भूल से प्रयोग मत कीजिएगा, है ना। गलत तरीका है और इससे आपको गलत ही हो जाएगा। बाई है, तो बाई के लिए बताइए क्या करोगे? तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बाई के देखिए,
इस तीसरा वीडियो में इसको डिस्कस करें गलत तरीका को, और गलत तरीका से आप आगे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आप बना दोगे जो गलती हो जाएगा। इस तरीका से आगे उसको समझावेंगे और डिटेल में। लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए बाई है तब बाई का डी बाई बाई डी एक्स। अच्छा ये बताओ साइन का डीसी क्या होता है? तो सर साइन का डीसी होता है कॉस। तो साइन देखिए साइन का कॉस लिख दिए हैं, ब्रैकेट है तब ब्रैकेट दिए हैं। टेन का डीसी क्या होता है? तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर। फिर साइन का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स, है ना, कॉस। साइन का डीसी कॉस, आई एक्स का डीसी क्या होता है? 1। तो ये आपका गलत है जो एक ही बार में पूरा कर दिए हैं, यही आपका गलत तरीका है। नहीं, साइन का कॉस लिखे हो, टेन का सेक स्क्वायर, फिर साइन का कॉस एक्स का 1, ये आपका गलत, जो सबसे छोटा तरीका बना रहे हो, एक के लाइन में सब कुछ हो जाए एक ही बार में, ये आपका गलत है। आपका सही तरीका ये है, और सही तरीका में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला है आपका, जो बचता है उसको लिखते हैं। अभी बताइए आप यहाँ साइन का डीसी क्या किए हो? कॉस, ठीक है, और जो बचा उसको आप कहाँ लिखे हैं? ये तो लिखवे नहीं किए, मतलब गलत तरीका है। जो बचता उसको लिखेंगे। यहाँ देखो सही तरीका आपका ये है, साइन का कॉस, जो बच रहा उसको लिखेंगे, टेन का सेक स्क्वायर, जो बचा उसको लिखिए, फिर साइन का कॉस, जो बचा एक्स उसको लिखेंगे, एक्स का 1। इस तरीका का कभी प्रयोग नहीं करना है कि एक ही बार सबका साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर, साइन का कॉस, एक्स का 1 एक ही बार में नहीं करना है, फिर ये आपका गलत तरीका हो जाएगा। इसका कहीं भूल से प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? इस गलत तरीका के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको नहीं बनाना है। जो बचेगा उसको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइन का कॉस, जो बचता उसको लिखेंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है तब फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं जो बार बार आपको जरूरत पड़ने वाला है, और वो जो फॉर्मूला है वो रूट है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला रूट एक्स है। इस तरह से आपको दिया रहेगा कि बाई बराबर रूट एक्स, तो इसका डीसी आप कैसे करोगे? या आपको लिख देगा कि बाई बराबर रूट में साइन एक्स, आप डीसी कैसे करोगे? या आपको लिख देगा बाई बराबर रूट में टेन, अब फिर यहाँ रूट, फिर यहाँ साइन एक्स, ऐसे इसका डीसी आप कैसे कीजिएगा? मतलब कभी अगर आपको क्वेश्चन में रूट दिखाई देता है तो रूट वाला का डीसी हम लोग को कैसे करना है, जो यहाँ समझिए। चलिए जरा ध्यान से इसको देखिए, रूट वाला का डीसी हम लोग कैसे करते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका जो फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ये अगर लग रहा है कि सर यहाँ पर आप फॉर्मूला याद करवा रहे हैं क्या, कि एक्स का 1 होता है, साइन का कोस होता है, टेन का, अरे याद नहीं करवा रहे हैं, ये खुद आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, है ना। इतना सारा इसमें क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको रूट दिखाई देता है, यहाँ भी देखो रूट है, यहाँ पर भी आप देखिए रूट है, कहीं भी अगर आपको रूट दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए रूट है, तो क्या करेंगे? ऐसे सबसे पहले ये देखिए यहाँ क्या है, सर बाई है, लास्ट में क्या है, तो सर एक्स है, यहाँ बाई है, यहाँ एक्स है, तो बाई को क्या लिखोगे? तो सर डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे इसको। चलिए तो यहाँ इसको लिख दिए हैं डी बाई बाई डी एक्स, बाई को लिखे हैं डी बाई बाई डी एक्स, बीच में है क्या, बराबर, तो बीच में बराबर आप चिन्ह दो। अच्छा इसके बाद क्या मिला? बराबर के बाद जरा आगे बढ़िए, तब बराबर के बाद सबसे पहले आपको रूट मिला है, सबसे पहले रूट है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको रूट दिखाई देता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो रूट दिखाई दे ना, तो पहले ऊपरे लिखो 1 बटा में नीचे 2, ऐसे ध्यान रहेगा। क्या लिख रहे हैं? यहाँ कोई ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको रूट दिखाई दे तो नॉमिनेटर मतलब अंश ऊपर 1 और नीचे 2, 1 2, ध्यान रहेगा 1 2, अब ऊपर लिखे 1 नीचे लिखे 2, और इसके बाद क्या करना है कि जैसे ये रूट आपको यहाँ रहेगा वो रूटवा को टोटल उठा के यहाँ से यहाँ रख देना है। यहाँ क्या है रूट में सर? तो रूट एक्स, जो टोटल रहेगा नीचे लिख दो, ये आपको रूट का डीसी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला है। रूट एक्स का डीसी जो है, रूट एक्स का डीसी वो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। जो रूट है यहाँ पर देख लीजिए, रूट एक्स का जो डीसी है वो 1/2 पर ही लिखना है, और जो रूट रहेगा इस रूट को यहाँ प्लेस कर देना। फिर से देखिए, अगर इसको ये वाला आपको मान ली समझ में नहीं आया है, अब अगला जरा देखिए, ये बताइए यहाँ पर बाई है, लास्ट में एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे डी बाई बाई डी एक्स, बीच में बराबर है, बराबर दो। पहले कौन आपको दिखाई दिया ये बताइए? तो कहो सर यहाँ पर पहले तो रूट है हम लोग को, तो अगर आपको रूट का भी दिखाई दे तो कुछ नहीं करना, आंख बंद कीजिए और 1/2 लिख दीजिए, है ना। जब भी कभी आपको रूट दिखाई दे तो आंख बंद कीजिए और 1/2 लिख दो, और जैसे ये टोटल रूट है, इस टोटल रूट को उठा के यहाँ रख देना है। देखिए यहाँ केवल रूट एक्स था, तो यहाँ रूट एक्स है तो केवल रूट एक्स को रखे हैं।
यहाँ रूट में साइन है तो टोटल को उठा के नीचे रखना है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपको रूट में साइन एक्स, ऐसे। ये क्लियर है? यहाँ तुम्हें तो कोई देखिए अभी फॉर्मूला इसका कंप्लीट डीसी नहीं हुआ है, केवल रूट को बनाने का तरीका समझा रहे हैं, इसका भी और आगे डीसी होगा, लेकिन अभी केवल रूट के बारे में समझा रहे हैं। अच्छा फिर से यहाँ जरा देख लो क्या है, ध्यान से देखो इसको। यहाँ क्या है बाई, यहाँ क्या है एक्स, था बाई को क्या लिखोगे? तो सर बाई को लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स। यहाँ देख लीजिए बाई को डी बाई डी एक्स लिखे हैं बराबर, सबसे पहले आपको कौन दिखाई दिया है? रूट दिखाई दिया है। रूट अगर जब भी कभी आपको रूट दिखाई दे तब ये बताए हैं कि 1/2 और जो भी यहाँ लिखा रहेगा टोटल रूट वाला टर्म को जैसे है उसे उठा के नीचे रख दीजिए। तो बताइए रूट में क्या रखा हुआ है? तो रूट में जो रखा है बताइए क्या है? तो यहाँ का ये सर tan है, इसके बाद रूट में साइन एक्स है। देखिए टोटल जैसे रखा हुआ है इस पूरे टर्म को आपको नीचे रख देना है। रूट के बारे में आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है कि रूट में आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है रूट में, जैसे रूट अगर रूट दिखाई देता हो 1/2 लिखो, जो रूट है नीचे रख दो। यहाँ रूट अगर दिखाई देता है तो 1/2 लिखो, जैसे रूट है उसे नीचे रख दो। यहाँ देखिए यहाँ पर भी पहले रूट दिखाई दिया है तो 1/2 लिखेंगे, जैसे रूट है नीचे रख देंगे। ये वाला बात आपको क्लियर हो गया है? तो जिस तरह से यहाँ देखिए, जैसे आपको बताया कि एक्स का डीसी 1 होता है, साइन का कोस होता है, tan का सेक स्क्वायर होता है, उसी तरह से एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया है। सर कौन सा फॉर्मूला आया है? तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो गया है, देखिए क्या समझिए, फॉर्मूला एक नया जो हुआ है आपका, यहाँ रूट एक्स हुआ है कि अगर कभी रूट एक्स रहे तो क्या करेंगे, और रूट रहेगा तब बोले हैं 1/2, और जैसे ये रूटवा है वैसे ही नीचे लाके इसको रख दो। क्लियर? रूट है तो 1/2 है, जैसे रूट है नीचे लाके रख दो। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग अब क्या करते हैं, रूट पे जितना सारा क्वेश्चन हो सकता है उतना पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। रूट पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो रूट पे सबसे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको ध्यान से पहले देखते जाइए। और जो भी क्वेश्चन बनावेंगे टोटल कॉपी में आपको अपने से ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट में दिया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे बताया जाएगा उसको भी आपको बनाना ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखे हैं, बाई बराबर रूट में साइन एक्स, इसका आपको डीसी करना है, वो भी कंप्लीट एकदम पूरा, मतलब एग्जाम में कैसे बनावेंगे ये वाला बात है ना। एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, जो अभी तो बताए थे वो आधा अधूरा था, फॉर्मूला केवल समझा रहे थे कि रूट रहेगा तो 1/2 रूट लिख देना, लेकिन अब जो बताएंगे वो एग्जाम वाला चीज है, एकदम कंप्लीट लास्ट तक डीसी कैसे जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहले कौन है बाई, तब बाई का क्या लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स, बीच में क्या है बराबर, तो बराबर दो। अच्छा पहले आपको मिला कौन है, तो सर पहले तो रूट दिखाई दिया, इस बार रूट है, तो रूटवा को करो क्रॉस। पिछले क्लास से बोल रहे हैं कि जिसका डीसी करे ना उसको काट देना, इससे पता चला कि कहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो रूट है, तो जैसे ही आपको रूट दिखाई देता कुछ मत करो, अभी समझा है कि 1/2 और जैसे ही पूरा टर्म है इसको उठा के नीचे रख दो। तो क्या है पूरा टर्म, तो सर रूट में साइन एक्स है, तो इसको जैसे है वैसे रख दिए हैं। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले रूट है तो 1/2 लिखे हैं, जैसे रूट है उसे लिख दिया टोटल। अब आ गया ये बताइए, पूछा जाए कि इसमें कहां तक डीसी हुआ, तो आप कहोगे सर केवल रूट का हुआ है। इसके बाद आगे कौन है, तो आगे फिर आपको साइन दिखाई दिया, ध्यान दो साइन है। तो ये बताइए इंटू में लिखने के लिए पिछले क्लास में बताया इंटू में लिखना है, तो साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डीसी होता है कॉस। यहाँ देखिए साइन का कॉस है। अच्छा जो बचता उसको लिखते हैं, तो साइन का कॉस, जो बचा उसको लिखे, ठीक है, साइन का कॉस जो बचा उसको लिखे। अच्छा अब साइन का हो गया, बचा कौन एक्स, तो एक्स का डीसी 1। देखिए जो पीछे बताए हैं वो नियम आपको, जो बचता है उसको लिखते हो, एकदम यूनिवर्सल नियम है, सब कुछ इसमें इधर उधर हो जाएगा लेकिन जो बचेगा उसको लिखना एकदम निश्चित है, ठीक है। तो इसमें वही देखिए, आप पहले रूट का किए हैं तो 1/2 रूट है, जैसे था वैसे लिख दिए हैं। अगेन साइन का क्या होता है कॉस, जो बचा उसको लिखे, लास्ट में एक्स है तो एक्स का 1। अच्छा फिर से क्वेश्चन देखिए, इस बार आपको ये बोला है कि सर बाई बराबर रूट में tan x है, इसका डीसी कैसे करेंगे, है ना। बाई बराबर जो है रूट में tan x है तो इसका डीसी आप कैसे करोगे बताइए। पहले बाई, तो बाई का क्या लिखेंगे, तो सर डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ लिख दिए हैं डी बाई बाई डी एक्स। ये बताइए पहले कि सबसे पहले आपको कौन इसमें मिला है, तो सर सबसे पहले तो इसमें रूट मिला है। रूट का होता क्या है सर, तो जब भी रूट दिखाई दे तो 1/2 और रूट में लिखते हैं tan x। क्लियर है, इस तरह से लिखेंगे, सही है।
पहले रूट है तो रूट का 1/2 है, जैसे रूट है वैसे लिख दिए हैं। अच्छा ये बताइए रूट के बाद आपको क्या मिला है, रूट को क्रॉस किए इसका मतलब रूट का डीसी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ो, कौन मिला 10, तो इंटू करके, इंटू में तो ऊपर रहेगा गुना में, 10 का क्या जानते हो, तो सर 10 का सेक स्क्वायर पिछले वीडियो में बताए हैं, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, बचा उसको लिखो 10 का डीसी हो गया, देखो 10 का क्रॉस किए हैं मतलब 10 का डीसी कर दिए, 10 का सेक स्क्वायर हो गया, बचा कौन एक्स, का एक्स से लिख दो, जो बचता है उसको लिखते हैं, जो बचता है उसको लिखते हैं, तो 10 का सेक स्क्वायर बचा एक्स तो लिखे हैं। पूछा जाए कहां तक डीसी हुआ है, तो 10 तक डीसी हो चुका है, अब कौन है एक्स, तो एक्स का डीसी क्या 1, तो 1 का 1 यहां लिखेंगे, कंप्लीट हो रहा। चलिए अच्छा आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, जरा ध्यान दो, आगे यहाँ एक और क्वेश्चन, y बराबर इस बार क्वेश्चन है रूट में साइन 10x, कैसे इसको बनाइएगा साइन 10x। चलिए जरा ध्यान से देखो इसको कैसे बनाता है। अच्छा ये बताइए पहले कि सबसे पहले उसमें कौन है, तो सर सबसे पहले तो इसमें y हम लोग को दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसमें y है, तब y का डीसी क्या लिखोगे, तो सर dy/dx लिख देंगे, हो गया, बीच में बराबर है तो बीच में बराबर दिए हैं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले इसमें यहाँ कौन मिला फिर रूट है, तो रूट का क्या, तो रूट का 1/2, जैसे रूट में है टोटल फैक्टर को नीचे है ना, जैसे रूट में है टोटल को नीचे क्या क्या है, तो यहाँ साइन है, अब ब्रैकेट में 10x है, जैसे है A to Z इसको नीचे उठा के है ना, नीचे उठा के इसको रख दिए हैं, क्लियर है। अब आइए इंटू में, पूछा जाए कहां तक डीसी हुआ है, तो कहां तक अभी नहीं, अभी तो केवल रूट का ही डीसी हुआ है। अब कौन है साइन, तो साइन का क्या जानते हो, तो सर साइन का तो कॉस जानते हैं, साइन देखिए साइन का डीसी कर रहे हैं तो इसको क्रॉस करो, साइन का डीसी कर रहे हैं तो साइन का कॉस, और जो बचा उसको लिखे साइन का कॉस, बचा कौन 10x, जो बचा उसको ऐसे लिख दिए हैं, क्लियर है, यहां तक में तो दिक्कत नहीं। पहले रूट का किए हैं, इसके बाद साइन का क्या लिखे हैं कॉस, ध्यान दो साइन का कॉस जो बचा उसको लिखे हैं, इंटू में, अच्छा गुना में, उधर जगह अगर नहीं बचता है तो इधर नीचे लिख देते हैं गुना में, इंटू करके साइन तक हो गया। अब कौन है 10, तक 10 का क्या जानते हो, तो सर 10 का सेक स्क्वायर, 10 का डीसी कर रहे हैं तो 10 का डीसी सेक स्क्वायर, बचा कौन एक्स, एक्स का एक्स लिखे हैं, लास्ट में एक्स है तो एक्स का डीसी बोलिए 1, तो एक्स का डीसी 1 हो गया आंसर, ये क्लियर हो रहा है। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं और आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग आगे और बना देंगे, ध्यान देगा एकदम आराम से इसको देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन घर पे है ना, खुद कॉपी पे एकदम रिपीट करते जाइएगा, लास्ट में इसमें कुछ क्वेश्चन दे मिल जाएगा। चलिए समझिए, अभी डीसी स्टार्टिंग है ना, इसको एकदम आराम आराम से पढ़िए ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो पाए। इससे अगेन आपसे एक क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ देखिए रूट पहले आपको जिस तरह से बनाए थे रूट मिला है, यहाँ साइन है, टेन है, साइन एक्स है, इस तरह से है ना। अब इसका आपको करना है डीसी, अब कैसे डीसी करोगे, तो नियम के अनुसार जो नियम है उसको अप्लाई कीजिए। क्या नियम है सर, तो नियम में जरा देखो क्या है, पहले बाई है तो बाई का बोलो, तो सर बाई का dy/dx लिख दिए बराबर, पहले कौन है तो इसको क्रॉस करो, जिसका कर उसको क्रॉस करते जाना है, रूट का बोलिए तो 1/2, जैसे रूट में है टोटल लिखने के लिए बोले लिख दो, तो रूट में बता दीजिए क्या क्या है, तो सर रूट में है साइन है, टेन है, साइन एक्स है, ये कंप्लीट हो रहा है। चलिए ये रूट का हो गया 1/2 है, जैसे था वैसे लिख दिए, रूट का कंप्लीट हुआ। अब कौन है साइन, तो ये बताइए यहां लिखते हैं साइन का क्या होता है, तो बताइए साइन का होता है सर कॉस, साइन है तो साइन का कॉस, जो बचा उसको लिखेंगे, क्या क्या बच गया है, तो टेन साइन एक्स बचा उसको लिखे हैं, है ना। यहाँ देखो साइन का कॉस और जो बचा टोटल उसको लिख दिए, कंप्लीट हो रहा है। इंटू कीजिए, कहां तक हुआ है तो साइन तक क्रॉस है। अब कौन है 10, तो 10 का डीसी कर रहे हैं, क्रॉस कर दो 10 का, डीसी करो 10 का सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर, अब बचा क्या साइन एक्स, ठीक है। 10 का डीसी सेक स्क्वायर बचा साइन एक्स, इसको लिख दिए हैं 10 का डीसी सेक स्क्वायर, जो बचता उसको लिखते हैं, तो जो बचा उसको लिखेंगे। अगला कौन है साइन, तो साइन का डीसी क्या होता है कॉस, साइन का डीसी कॉस, अब बचा कौन एक्स, तो एक्स को लिखेंगे, लास्ट में एक्स है तो एक्स का 1। अरे इसमें केवल ये वाला नियम है, ये जो सब है पिछला वीडियो में इसको डिस्कस किया डिटेल में, है ना, इसमें तो कोई विशेष है नहीं, इसको ध्यान रखना है। ये कंप्लीट हो गया है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, जितना पहले बताएं 4 क्वेश्चन एकदम ध्यान से इसको बनाइए। कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन देते हैं, इसको फिर रिपीट कीजिएगा। ये क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहले यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं टोटल, यहाँ देख लो। इसको पहले फॉर्मूला आपको लिखना है, इसको बनाने से पहले फॉर्मूला आपको लिखना है। यहाँ देखिए एक यहाँ y बराबर x है तो डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। x का 1 है, साइन का cos है, tan का sec स्क्वायर है ना, रूट एक्स का 1/2 और रूट एक्स है ना 1/2 लिखेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको एकदम आराम से बनाइए। ये रूट पर अगला वीडियो में फिर डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में इस सब में एक ही रूट है, अगर इसमें एक से अधिक रूट दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। एक से अधिक रूट देगा तब हम लोग क्या करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और भी जितना भी है ना स्टूडेंट है 11-12 का, सबके पास शेयर कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना अगला दिन इसको अपलोड करेंगे। ठीक है।